स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अपराजित इन्वेस्टिंग आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एक ऐसी बेहतरीन कंपनी जिसके बारे में मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे व्यूअर्स ने कई बार मुझसे कहा कि इस कंपनी का गहनता से इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के अंदर झांका जाए, इसका निचोड़ निकाला जाए, क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या ये कंपनी रखने योग्य है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि मेरे इस YouTube चैनल का एक मेन मोटो है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। हम ट्रेडर नहीं हैं, हमने स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो तो कभी कभी अगर मान लो हमारे पास पैसे हैं तो शौक़ के लिए हम अपनी थोड़ी बहुत वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने सट्टा नहीं खेलना। जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने ही शेयर बाज़ार को सट्टा बना के रखा हुआ है, एक जुए का अड्डा बना दिया है, जबकि ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन एक मंच है। दोस्तों, हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। हम इसको दो पार्टों में बांटेंगे, एक नेगेटिव इसके पॉइंट्स और एक पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, है तो ये उतने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में ये विचार आता है थोड़ा बहुत भी नेगेटिवली, तो वो क्या आता है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात, जिस क्षेत्र में ये कंपनी है, ये फाइनेंशियल या फाइनेंस के क्षेत्र में है दोस्तों कंपनी, और ये किन किन क्षेत्रों में आगे धीरे धीरे बढ़ रही है उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो ये एज ए फाइनेंस कंपनी, इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ़ है। ये टफ़ कंपटीशन लेती है क्योंकि मार्केट में और भी कई सारी फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जैसे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, आदित्य बिरला ग्रुप है। कई सारी कंपनीज़ हैं, L&T, कई सारी कंपनीज़ हैं जो बाज़ार में उपस्थित हैं। इन कंपनी से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को काफ़ी टफ़ कंपटीशन मिलेगा। पहली बात तो ये है, टफ़ कंपटीशन मीन्स जैसा कि आप जानते हैं कि बजाज फाइनेंस कंपनी, बजाज फिनसर्व कंपनी, ये बड़ी धुरंधर कंपनियां हैं। इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है इन कंपनियों ने। अगर हम किसी भी स्टोर पे जाते हैं, मान लो हमें टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कोई भी आइटम हमें खरीदनी है, तो बजाज फाइनेंस का कार्ड हमारे काम आता है। काफ़ी लोगों ने बजाज फाइनेंस का कार्ड बनवाया है और किस्तों पे वो सामान लेते हैं। ये कंपनीज़ जो हैं, जो भी मैंने जिन भी कंपनीज़ के नाम लिए, ये जियो फाइनेंस कंपनी को टफ़ कंपटीशन देगी। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिस मार्जिन पे ये कंपनीज़ काम करती हैं, जियो फाइनेंशियल को उससे भी मार्जिन कम करना पड़ेगा, फिर ही ये कंपनी बाज़ार में टिक पाएगी। अदरवाइज़ जो पहले से स्थापित कंपनीज़ हैं वो तो अपना मार्केट शेयर लेके बैठी हैं। इसने ज़ीरो से शुरुआत करनी है, इसको इट विल टेक अ लिटिल बिट सम टाइम। ये तो इसके एक्चुअली ये थोड़े बहुत जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन अगर हम सीधा पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ आएँ तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसकी पेरेंट्स कंपनी है। और पेरेंट कंपनी होने के नाते ये एक्चुअली इसका जो ग्रुप बहुत मजबूत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठी हुई है, TCS नंबर 2 पे है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी ये कहाँ पे स्टैंड करती है। और इसी कंपनी का एक हिस्सा, एक टुकड़ा अलग होके रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बना। इसके जो पेरेंट कंपनी है वो मजबूत है। ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग हाथों में है, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। इसे कोई हिला नहीं सकता। पैसे के मामले ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। रिलायंस के पास जो रिलायंस का जो टेलीकॉम नेटवर्क है, रिलायंस के पास जियो के रूप में, जैसे जियो, एयरटेल, जियो, ये जो कंपनी है इसका ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है।
डाटा के मामले में इसे कोई पछाड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान का जितना भी प्रतिशत रिलायंस टेलीकॉम ने एक्वायर किया है वो सारा डाटा इसके पास मौजूद है। सो इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जो रिलायंस के रिटेल स्टोर ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर हम मान लो बड़े बड़े शहरों में, अभी छोटे शहरों में भी है, भारत में नंबर 1 एक स्टोर्स की चैन है रिलायंस रिटेल्स। कोई भी कस्टमर वहाँ पे जाता है, कोई भी सामान खरीदता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी सामान है, कोई गैजेट है, कुछ भी है, तो जैसे बजाज फाइनेंस उनको फाइनेंस करके देता है, इसी प्रकार से रिलायंस रिटेल में इनको लोगों को, एक आम साधारण व्यक्ति को फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, और वो भी काफ़ी कम रेटों पे, कम ब्याज पे। जैसे जियो टेलीकॉम ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया, फ्री सर्विस दी 6 महीने के लिए, उसे थोड़ा बहुत फिर से एक्सटेंड किया, और अब हमें उस चीज़ की लत लग चुकी है। अभी पीछे कंपनी ने प्राइस बढ़ाए हैं, हमें देने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वी आर हैप्चुअल। सो इसी प्रकार से रिलायंस जियो जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये भी कुछ इसी प्रकार से करने जा रही है। ये भी इसी प्रकार से मार्केट में compete करने के लिए वो कंपटीशन को इतना टफ बना देगी आने वाले समय में कि लोगों के पास, अगर मान लो एक चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है और वही चीज़ आपको 70-75 में मिल रही है, तो डेफिनेटली जो कस्टमर है, जो कॉमन कस्टमर है, वो 70-75 की तरफ जाएगा। सो ये बातें हैं जो इसको एक्चुअली ये पॉजिटिव वे में इस कंपनी को धकेलती हैं। सेकेंडली, ये कंपनी लैंडिंग के अलावा ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सो इन कंपनियों में भी ये इन सेक्टर में भी ये कंपनी कदम रख रही है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे इस कंपनी को लाइसेंस मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सो वैसे वैसे ये कंपनी अपने पंख फहराएगी। और तीसरी बात जो इसका प्लस पॉइंट है, जो मेन है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस कंपनी का आना। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के लिए इसने ब्लैक रॉक कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, जो साझेदारी की है, वो अपने आप में अव्वल है। ब्लैक रॉक कंपनी, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड की खबर रखते हैं उनको ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। ब्लैक रॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो दुनिया का $10 ट्रिलियन ये कंपनी मैनेज करती है। ये कंपनी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और दुनिया का $10 ट्रिलियन इतना पैसा ये कंपनी मैनेज करती है। सो ऐसी कंपनी के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कोलैबोरेशन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। सो जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं, इन सबके साथ मुकाबले में आने के लिए ये भी कंपनी इस क्षेत्र में कुछ नया तो ज़रूर करेगी। सो हमें इंतज़ार करना चाहिए इसके। धीरे धीरे जो ये स्टेप्स कंपनी लेती है, जैसे जैसे इसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लाइसेंसेस मिलेंगे, वैसे वैसे ये कंपनी अपने पंख फहराएगी मार्केट में। और इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 202 रुपये के आसपास है। अभी ये कंपनी 400 के आसपास से होके आई है, और एट प्रेजेंट अगर मैं आज की बात करूं तो इस कंपनी का रेट 320 रुपये के आसपास है। तो अगर तो ये कंपनी 300 का रेट तोड़ती है तो 270-80 में ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने हथियार मीन्स पैसा वो तैयार रखना चाहिए, क्योंकि होता अक्सर यही है कि जब भी कंपनी टूटती है, इसका शेयर प्राइस टूटता है, तो हमारे पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते। जब पैसे होते हैं तो वो कंपनी हमें काफ़ी हाई रेटों पे मिलती है। सो इसलिए हमें उतने पैसे थोड़े से साइड पे रखने चाहिए ताकि मौके पे चौका हम मार सकें। सो आज इसका रेट 320 रुपये के आसपास है। आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 400 का रेट ये टच करके आई है, जबकि इसका बिज़नेस अभी इतना नहीं फैला। जैसे जैसे बिज़नेस फैलेगा, इसकी एक मजबूत पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होने के नाते ये कंपनी एक बढ़िया छलांग लगाने की हकदार है और लगाएगी।
आप ये यकीन मान के चलिए इन रेटों पे हमें ये और 2, 4, 5 सालों में ये कंपनी हमें नहीं मिलेगी। सो ये तो मेरा अपना एक अपना एनालिस्ट था इस कंपनी के बारे में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आप अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में रहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। मेरे कहने पे आप ये नहीं है कि आप सुबह गए हो जियो के शेयर खरीद लिए, ऐसी बात नहीं है। आप खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं सेबी द्वारा जो रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको डायरेक्ट कह सकूँ कि जाओ भैया और ख़रीद लो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने खुद की रिसर्च करनी है और उस हिसाब से आपने अपना डिसीजन लेना है इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले। नमस्कार।